नमस्कार वियान समाचार न्यूज चेनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आजना मुख्य समाचार। सूरत शहर में भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरजीनी अस्थि कलश यात्रानु भव्य आयोजन राखवामां आव्युं। आ यात्रानो मुख्य उद्देश डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरना विचारोने लोको सुधी पहोंचाडवानो अने तेमना प्रत्ये आदर व्यक्त करवानो छे। आ यात्रानो प्रारंभ सहारा दरवाजा खाते आवेली श्री छत्रपति शिवाजी महाराजजीनी प्रतिमाथी। त्यारबाद आ यात्रा रिंग रोड पर आवेली डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरनी प्रतिमा पासेथी समग्र सूरतमां अने पांडेसरा प्रेमनगर बुद्ध विहार पूर्ण थई हती। सूरज सोनावणे डॉक्टर आंबेडकर संदेश भूमि धुलिया से बाबा साहब अम्बेडकर जी के अस्थि कलश को लेकर एक यात्रा आज सवेरे 11 बजे सूरत शहर में प्रवेश हुआ है। आज डॉक्टर आंबेडकर जी के प्रतिमा के पास और उसके पहले हमारे बस्ती में भव्य स्वागत यात्रा का हुआ है। और ये यात्रा यहाँ से आज पूरे सूरत शहर में यात्रा के दर्शन के लिए लोग इकट्ठा है वार्ड वार्ड में। और ये वार्ड वार्ड में यात्रा घूमकर रात को 8:30 बजे प्रेमनगर 83 बुद्ध विहार में एक बहुत ही बड़ी मान वंदना सभा का आयोजन बाबा साहब के अस्थि कलश को मान वंदना समाज की ओर से दी जाएगी। ये द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, अम्बेडकरी समस्त अम्बेडकरी बौद्ध समाज सूरत शहर, सूरत के जितने भी मायावंशी समाज, वनकर समाज, रोहित समाज और भी जितने भी समाज है, परप्रांतीय उत्तर प्रदेश बिहार के समाज के लोगों ने, दलित लोगों ने ये यात्रा का आयोजन किया है। और यात्रा का संदेश यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 23 सितंबर को बड़ौदा में एक संकल्प लिया था, जातिवाद के खिलाफ, मनोवाद के खिलाफ, आर्थिक विषमता के खिलाफ, राजनीतिक विषमता के खिलाफ, धार्मिक विषमता के खिलाफ, शैक्षणिक विषमता के खिलाफ और मानवता को जिंदा रखने के लिए बाबा साहब ने संकल्प किया था कि मैं ऐसे नौकरी नहीं करूँगा जहाँ जातिवाद है। और उन्होंने पूरा जीवन हम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, ओबीसी समाज के उत्थान के लिए कुर्बान किया। अपने परिवार के 4 बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कुर्बान कर हम लोगों को मौलिक अधिकार दिलाया है। और इस संविधान के माध्यम से आज समस्त गरीब लोग, समस्त ओबीसी एसटी माइनॉरिटी समाज के लोग प्रगति की ओर जा रहे हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि आज जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थि कलश यात्रा आ रही है तो उस यात्रा को नमन करके हमें धन्य होना चाहिए। जीते जी तो बाबा साहब अम्बेडकर के हम दर्शन नहीं कर सके, मगर उनके महापरिनिर्वाण के बाद जब प्रथमतः सूरत में यात्रा आ रही है तो लोगों में हर्ष उल्लास है। बरसात और बारिश होने के बाद हम लोगों ने संकल्प किया है, चाहे आंधी हो या तूफान, हम किसी को परवाह किए बिना बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि कलश को फूलों की डोली में सजाकर समग्र सूरत शहर में घुमाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में, बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पर, उनके जो बताए हुए मार्ग है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करो, अपनी राजनीतिक ताकत खड़ी करो, अपनी सामाजिक ताकत खड़ी करो, अपनी शैक्षणिक ताकत खड़ी करो। इस संकल्प को लेके आज हमारा नौजवान, हमारी महिला, हमारे पुरुष, हमारे बुजुर्ग सब काम पे लगे हैं। और आज इस पावन पर्व पे मैं सभी शहरीजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरी ट्रैफिक की समस्या लड़ेगी मगर शहरीजन इसको हंसते हंसते सह लेंगे, ऐसी अपेक्षा तमाम शहरीजनों से मैं रखता हूँ। और आप सबका, मीडिया, प्रेस और शहर के तमाम नागरिकों का इस वक्त मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम। परिचय और आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। जी, मारू नाम सागर बी सालुंके छे, हूँ सामाजिक अग्रणी छूँ। आज प्रोग्राम छे शानु छे? जे आज प्रोग्राम जे संदेश भूमि धुलियाथी जे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरजीनी जे अस्थि कलश संकल्प भूमि बरोड़ा साथे रवाना थवामां आव्युं छे, ते युगे युग जे सूरत शहरमांथी जे अस्थि कलश जे प्रसार थवानो हतो ते आने लीधे समस्त आंबेडकरी समाज ने जे बाबा साहेब आंबेडकरजीने मानवावाळा लोको छे जे अस्थि कलशने विनम्र अभिवादन करवा माटे आवेला हता। जे कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरजीने जे अपने जीवन में जे लोकोने हक अधिकार आनी व्यवस्था साथे जे करेलू है आणि जे अपने भारतीय संविधान सोंपेलू है, कारण कि बाबा साहेबनु जे बलिदान है आ कोईनु एटलुं बलिदान नहीं जेटलुं बाबा साहेबने आपेलू है। तो आवा महामानवने अभिवादन करवा माटे तमाम आंबेडकरी समाजना तमाम संगठनों साथे लोको जोड़ायेला बाबा साहेब आंबेडकरजीने अस्थि कलशने विनम्र अभिवादन करेलू।